हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों, आज जो कंट्रीज़ की लिस्ट में मेरे पास नाम है वो है जी बेल्जियम का। नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री है जी यूरोप का, जिसका नाम है जी बेल्जियम। और इसके बॉर्डर में है जी नीदरलैंड और जर्मनी, इसके साथ साथ फ्रांस और लग्जमबर्ग। ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत मुल्क है यूरोप का। तो इसकी अगर हिस्ट्री की तारीख़ की बात की जाए तो यहाँ में आर्कियोलॉजिकल आसार तो मिलते हैं, एंटीक्विटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं और पुरानी चीज़ें भी हैं। लेकिन जो बेसिक इसकी हिस्ट्री है, जब से ये स्टार्ट होता है, वो है जी सीज़र्स, जूलियस सीज़र्स के दौर से ये स्टार्ट होता है। इसका नाम भी जूलियस सीज़र ने रखा था। और दोस्तों, इसने क्या किया था, जूलियस सीज़र ने इसको बनाया था अपनी कॉलोनी या अपना मरकज़ सेंटर, जहाँ पे इसकी फ़ौजें थी और इसका कानून था। तो ये बात है 59 एडी की या 59 बीसी की बात है ये, यानी कि आज से तकरीबन कोई 2400-2500 साल पहले की बात है। 2100 साल पहले की बात है, तकरीबन 2100 साल पहले की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जूलियस सीज़र्स ने, जो कि रोमन का बादशाह था, यूरोप में उसकी हुकूमत थी और बेल्जियम था बिल्कुल उसके पास। तो तब से इसकी हिस्ट्री होती है जी सही स्टार्ट। लेकिन इसको छोटे बड़े कबीलों ने बसाया हुआ था और बेल्जियम को आबाद किया हुआ था। ये वो ट्राइब थे जो जर्मनी से, नीदरलैंड से और आसपास के इलाकों से यहाँ पे आके बसे थे। जूलियस सीज़र ने जो यहाँ पे हुकूमत कायम की थी, तब से लेकर अब तक यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का होल्ड है। रोमन कैथोलिक जो है, इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी है कि तब से लेकर अब तक रोमन एम्पायर में जो कैथोलिक क्रिश्चियन थे वो यहाँ पे आके आबाद हो गए थे और उन्होंने यहाँ पे हुकूमत कायम की थी। यहाँ माइनॉरिटी में मुसलमान भी हैं, दूसरे मज़हब के लोग भी हैं। और बेल्जियम की सबसे बड़ी बात यह है कि इसने बड़ी जंगों का सामना किया है। इसने जर्मनी का सामना किया, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में जब जर्मनी ने अपने आसपास के लोगों पे कब्ज़ा किया तो उनमें ये बेल्जियम भी था। और चूँकि जर्मनी बिल्कुल इसके पास पड़ता है, तो इस हवाले से जर्मनी ने बेल्जियम को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। इसका जो कैपिटल है वो ब्रसल्स है, द सिटी ऑफ ब्रसल्स है। इसके अलावा भी यहाँ पे छोटे बड़े को 11-12 सूबे बनते हैं, लेकिन जो ब्रसल्स है वो सबसे बड़ा है और कैपिटल भी है। अगर हम इसके रकबे की बात करें दोस्तों, तो ये 30,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मबनी है। पाकिस्तान से कुछ 17-18 गुना कम है, ठीक है, पाकिस्तान इससे बड़ा है। और अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 70 से 80 यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें KU लेवरजन, KU यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ घेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प, ये 3 यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है। एनुअली कोई 9,000 यूरो मिलता है। इसके अलावा ट्यूशन फीस भी फ्री होती है। इसके अलावा यहाँ का चॉकलेट बहुत मशहूर है दोस्तों। जो मुल्क है बेल्जियम, ये चॉकलेट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और यहाँ पे लोग आपको खाते पीते हंसते खेलते नज़र आएंगे और इतनी डिशेस बनाते हैं कि आपकी सोच है। चॉकलेट के अलावा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ का डायमंड बहुत मशहूर है। डायमंड जो है वो नायाब तरीन डायमंड है। और आप ये भी जान के हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट इसी मुल्क में खाई जाती है। उसकी वजह यही है कि लोग पसंद बहुत करते हैं। और लोग जब 50-55 साल के हो जाते हैं या वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो वो अपना कैफ़े या बार खोल लेते हैं। ये उनका एक पसंदीदा मशगला है, हॉबी कह लें। और उसमें भी वो जो चॉकलेट है उसको ज़रूर डिस्प्ले करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं छोटी मोटी बिज़नेस के हवाले से, आयरन की प्रोडक्ट्स और लूम्स। इसके अलावा मेडिसन्स और इस तरह की जो कंपनीज़ है वो लोगों को अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस हवाले से बेल्जियम बहुत ही खूबसूरत, अच्छा और प्यारा मुल्क है। कल्चर की बात करें तो यहाँ पे फ़ाइन आर्ट्स बहुत ही मशहूर है।
फ़ाइन आर्ट्स को जानने वाले पहचानने वाले इस मुल्क में ज़रूर आते हैं। जर्मनी से इसको आज़ादी मिली, अमेरिका ने और दूसरे कंट्रीज़ ने मिलकर इसको आज़ाद करवा दिया और ये 90s की बात है। इसके बाद यहाँ पे किसी ने भी गवर्नमेंट नहीं चलाई और इनका लोकल निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मज़बूत है कि अगर हुकूमत ना भी हो तो फिर भी 600-700 दिन तक यानी कि 2-2.5 साल तक यहाँ पे हुकूमत कायम रह सकती है, लोग इस मुल्क को चला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोकल बॉडीज़ जो हुकूमत होती है वही सारे मामलात को देखती है। मेन गवर्नमेंट बहुत ही कम इंटरफेरेंस करती है लोकल बॉडीज़ की हुकूमत में। तो इससे साबित ये होगा कि अगर लोकल बॉडीज़ की हुकूमत स्ट्रॉन्ग होगी तो मुल्क में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, लोकल लोग भी हुकूमत को चला सकते हैं। अगर हम बिज़नेस की बात करें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो आप पाकिस्तान की निट सॉक्स जो हैं वो यहाँ पे बेच सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सर्जिकल के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बेच सकते हैं, सर्जिकल का सामान बेच सकते हैं, फ़ुटबॉल बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप राइस बेच सकते हैं। राइस हमेशा ही मैं कहता हूँ कैश क्रॉप है और ये किसी भी कंट्री को भेजे जाने वाली सबसे अच्छी फसल है पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से मंगवा के आ सकते हैं, आयरन्स की प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, लूम्स मंगवा सकते हैं। और अगर हम लूम्स की बात करें तो फैसलाबाद और कसूर जैसे बड़े बड़े शहर, कराची, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लूम्स का कारोबार होता है, उनके स्पेयर पार्ट्स भी बनते हैं, मिलते हैं, ख़रीदे जाते हैं। तो इन सिटीज़ में रहने वाले लोग यहाँ पे रब्ता करें, यहाँ से चीज़ें मंगवाएं और अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करें। इसके अलावा बेल्जियम के वीज़े की बात करें तो बिज़नेस वीज़ा भी मिलता है, टूरिस्ट वीज़ा भी मिलता है, इनविटेशन मंगवाना पड़ता है, अगर हो तो वेल एंड गुड, वैसे भी वीज़ा लग जाता है। और 2000 से लेकर 2500 यूरो तक यहाँ पे सैलरी है दोस्तों, जो कि मोर दैन इनफ है। 2000 और 2500 यूरो तक की जो सैलरी है वो मोर दैन इनफ है। तो यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, लोगों के साथ घुल मिल के ट्रेड कर सकते हैं। सो ये आइडियल कंट्री है फॉर पाकिस्तानीज़। और वीज़ाज़ का मैंने बता दिया, टूरिस्ट वीज़ा भी है, बिज़नेस वीज़ा भी है, वर्क परमिट भी है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए मुल्क, नई मालूमात, नई हिस्ट्री और नई इन्वेस्टमेंट रूल्स के साथ, आइडियाज़ के साथ। थैंक यू सो मच।